एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हमने कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सर्दियां आ गई हैं तो हमने ये हुडीज बनाई है काफी डिजाइनों में और काफी कलर में। आपको ये मिल जाएंगी ब्लैक, नेवी ब्लू, मरून, इन 3 कलर से आपको मिल जाएंगे और ये सारे डिजाइन आपको मिल सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछिए कि कौन कौन से डिजाइन आपको मिल सकते हैं। इनके अलावा और भी डिजाइन हमारे पास हैं जिनको कि हम टी शर्ट्स में लगाते हैं, तो आपके हुडीज में भी उसको हम लोग लगा देंगे। मतलब आप फुल्ली कस्टमाइज करा सकते हैं हमारे डिजाइन में से। व्हाट्सएप नंबर पे पता करिए कैसे इसकी बुकिंग करनी है। वैसे 100 रुपीज जमा करिए, प्री बुकिंग कर लीजिए। एक हफ्ते बाद जब ये माल आएगा तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा और आपके ऑर्डर्स लिए जाएंगे। साइज सारे आपको मिलेंगे, आपके कहने पे मिलेंगे और सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट दिए जाएंगे। जो 100 रुपीज है वो रिफंडेबल है, कभी भी आप इसको वापस ले सकते हैं। तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो नेपाल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। नेपाल को जो डेमोक्रेसी है वो पच नहीं रही है। नेपाल के लोग डेमोक्रेसी नहीं चाह रहे हैं और कुछ 15-16 साल पहले जो वो कह रहे हैं कि जो हम पे डेमोक्रेसी थोपी गई थी उसको अब हटा लो, हम मोनार्की चाहते हैं, हम अपने राजा को वापस चाहते हैं। राजा ज्ञानेंद्र जो कि अभी काठमांडू में एक कॉमन मैन की तरह अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको वो वापस चाहते हैं या उस राजघराने के लोगों को ही वापस चाहते हैं। 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी लाई गई थी। भारत का भी उनके संविधान को लिखने बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और उस समय उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है या सेकुलर बनाना है, ये सारे डिस्कशन चले थे और अंत में वो सेकुलर राष्ट्र बना था, हिंदू राष्ट्र नहीं बना था। पर अब लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें हिंदू राष्ट्र बनना है और हमें मोनार्की चाहिए। हम जानते हैं कि नेपाल के राजाओं को कैसे मारा गया था। इसके बाद वहां पे माओइस्ट जो थे वो हिंसा करते थे। 1996 से लेके 2006 यानी कि 10 साल के भीतर ही कुछ 17,000 लोगों को मार दिया गया था। पुष्प कमल दहल जो कि अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी उसी माओइस्ट दल से ही आते हैं, कम्युनिस्ट दल से ही आते हैं, जिससे कि वो मुक्ति पाना चाहते थे। और माओइस्ट लोगों ने इसका एक उपचार रखा था कि भाई तुम मोनार्की हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ, सारे लोगों को मारना बंद कर दिया जाएगा। पर अभी वहां की जो जनता है वो कह रही है कि ये माओइस्ट प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है जैसा कि वादा किया गया था और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन माओइस्टों को हटाओ और हमारा जो मोनार्की है उसको लाओ, जो राजघराने हैं उनको वापस लाओ। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं कुछ 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट को, जो कि इंडिजिनस प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं। इसमें सबसे पहले तेजस का नया ऑर्डर दिया जाना संभव हो सकता है। 97 नए ऑर्डर MK1A वाले दिए जा सकते हैं और इसके लिए जो मीटिंग है वो 30 नवंबर को होने वाली है, 30 नवंबर 2023 को होने वाली है, जिसमें कि इसके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को पास कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है, इसमें साथ ही साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मंजूरी दी जाने की संभावना है और ये माना जा रहा है कि ये हमारा जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो होने वाला है और इसको INS विक्रांत की ही पहन बनाया जाएगा। तो 2 प्रोजेक्ट ये हो गए। तीसरा प्रोजेक्ट 150 से ज्यादा हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, उसकी भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डाल दी जाएगी, जिसमें से 90 से ज्यादा आर्मी को ये हेलीकॉप्टर्स जाएंगे और कुछ 50 से ज्यादा एयरफोर्स को ये हेलीकॉप्टर्स जाएंगे। अभी आर्मी के द्वारा 10 और एयरफोर्स के द्वारा 15 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि HAL के द्वारा बनाए गए। तो ये कुल मिला के 1,40,000 तक का पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है। 1,40,000 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट हो जाता है और ये मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाला है। वहीं अगर हम लोग सबमरीन की बात करें तो माझागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा जो 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाया जाना है उसका भी बिडिंग उन्होंने दे दिया है और उसमें कहा गया है कि 60% इंडिजिनस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत के अंदर ही बने हुए होंगे। अभी जो सबमरीन बनाए गए, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए गए, उसमें कुछ 35-36% ही इंडिजिनस कंपोनेंट थे, अब उसको 60% तक बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही हम जानते हैं कि इसमें AIP भी लगेगा, जो कि DRDO का AIP होने वाला है। इसमें जो नेवल ग्रुप है, जो कि फ्रांस की कंपनी है, वो इसको इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में इंकॉर्पोरेट करके हमको देगी, जिससे कि इसकी थोड़ी वजन बढ़ जाने वाला है, थोड़ी लंबाई बढ़ जाने वाली है। देखते हैं सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है और कब ये भारत को डिलीवर होती है। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता अभी पड़ रही है। बात कर लेते हैं अंडर वाटर टेस्ट एंड ट्रैकिंग रेंज की, जो कि टॉर्पीडोज को टेस्ट करने के लिए या उनकी जो पाथ है उसको ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। भारत के पास इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी है नहीं। असल में अंडर वाटर जितने भी मिसाइल का आप कह लीजिए, टॉर्पीडो कह लीजिए, इन सभी का जो डेटा है इसी फैसिलिटी या इसी रेंज के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, जो कि भारत के पास अभी तक नहीं है। भारत ने काफी टॉर्पीडोज डेवलप किए हुए हैं पर वो सभी दूसरी जगह जाके हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है।
अब भारत के अंदर ही इसको बनाया जाना है। इंडियन नेवी इसमें सहयोग करेगी और भारत के अंदर ही इसको लगाया जाना है। इसमें दो तरह की फैसिलिटी होती है, इसमें ऑफशोर ऑनशोर दोनों तरह का ट्रैकिंग का जुगाड़ होता है, ट्रैकिंग का व्यवस्था होती है। अब देखते हैं कि इसको कहां पे और कब तक कंप्लीट कर लिया जाता है। बात कर लेते हैं 2018 की उस घटना की जिसमें कि चीन के द्वारा जिबूती में अमेरिकन जो पायलट्स हैं उनकी आंखों पर लेजर गिराया गया था, जिससे कि 2 उनके पायलट को आंख में माइनर इंजरी हुई थी। अमेरिका ने इस चीज से बचने के लिए अब अपने पायलट्स को आंख में ऐसे पहनने वाले गॉगल्स दिए जाना स्टार्ट कर दिया है या दे दिया है, जो कि इन लेजर से कोई भी उनको दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका का ये मानना है कि इस प्रकार की चीज अगर चीन फिर से करता है तो हमारे पायलटों में पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकती है, उस समय के लिए ब्लाइंडनेस हो सकती है जिस समय की एयरक्राफ्ट को अच्छे से उड़ाना आवश्यक है, जैसे कि लैंडिंग और टेक ऑफ के समय, और ये बहुत घातक हथियार साबित हो सकता है, जो कि कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा पर इस लेजर की वजह से पायलट अंधा हो सकता है, उस समय के लिए अंधा हो सकता है, जिससे कि खुद ब खुद हमें नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो चश्मे हैं, इस प्रकार के जो गॉगल्स हैं, वो उनके पायलट्स को दिए जा रहे हैं। भारत को भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ जब भी लड़ाई होगी तो वो इस लेजर का इस्तेमाल भारत के साथ भी जरूर करेगा। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं राजौरी में जो इनकाउंटर हुआ जिसमें कि हमारे 5 जवान और ऑफिसर्स वीर गति को प्राप्त हुए। वहां पर अब हमारे जो नॉर्थर्न कमांड के जो हेड है उनका एक बयान निकल कर आया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि उनको ये ऑब्जर्व हुआ है और कई टेररिस्टों को देख के पता चला है कि ये उनके रिटायर आर्मी के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, जो कि आर्मी से रिटायर हो गए हैं, दूसरी जगह ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भी ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं और जब अब जाके यहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लड़ने के लिए वो आ रहे हैं। भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है? हम क्या अपने जवानों को खोने के लिए बैठे हुए हैं? केवल प्रोएक्टिव कोई भी चीज दिखती नहीं है, हम लोग रिएक्टिव चीजें करते हैं। जब हम पे कोई अटैक हो जाता है हम उसे बचाते रहते हैं और हमारे जो लोग हैं उनकी वीर गति होती रहती है, वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं, उनकी जान जाती रहती है। हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, हमें इनको अपने यहाँ आने से पहले ही नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। 2-4 बम एलओसी के पास तो जरूर गिराने चाहिए, जिसमें कि ये इस तरह की योजना होनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान कुछ एक्सेप्ट भी ना कर पाए और हम पे कोई रिएक्शन भी ना दे पाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ बता भी ना पाए। इस प्रकार का अटैक होना चाहिए। और ये टेररिस्ट कुछ कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग लेकर आए, वहां पे भी लड़कर आए हैं, तो इन अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लिए हुए टेररिस्टों को ये बता देना चाहिए, उनकी गति ऐसी करनी चाहिए, ऐसी दुर्गति करनी चाहिए कि मैसेज पूरा अफगानिस्तान के टेररिस्टों तक जाए कि भारत के अंदर या कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आना वो बंद कर दे या उनकी हिम्मत ना हो। आपका क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर दीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।